Today I am going to discuss Sailing to Byzantium, written by William Butler Yeats. सबसे पहले मैं आपको विलियम बटलर यीट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। विलियम बटलर यीट्स, इसको W.B. यीट्स भी कहा जाता है। इनका जन्म 13 जून 1865 आयरलैंड में हुआ और उनकी डेथ एट द एज ऑफ 73 फ्रांस में हुई। वो राइम्स क्लब इन लंदन एंड एबी थिएटर के फाउंडर थे। उन्होंने नोबेल प्राइज इन 1922 में प्राप्त किया एंड ही ट्रांसलेटेड टैगोर्स गीतांजलि। उनके फादर का नाम जॉन बटलर यीट्स एंड मदर सुजन थी और उनके ब्रदर का नाम जैक बटलर यीट्स था। जो नोटेबल वर्क्स हैं उनके वो ये मेंशन्ड हैं, जैसे ईस्टर 1916, अ विजन एट द हॉक्सवेल, 4 plays फॉर डांसर, लास्ट पोइम्स एंड 2 plays etc. Now we will discuss the poem Sailing to Byzantium, written by W.E. Yeats. First, it was published in 1928 under the collection of poems whose name was The Tower. The poem comprises, इसमें 4 stanzas है और हर stanza के अंदर 8 lines है. It uses a journey to Byzantium. यहाँ पर बाइजेंटियम की तरफ पोइट की जर्नी को दर्शाया गया है इस पोइम के अंदर। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में यहाँ बात करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन डिफिकल्टी ऑन कीपिंग वन सोल अलाइव इन फ्रेजाइल ह्यूमन बॉडी। वो इसमें ये बात करना चाह रहे हैं कि कैसे कोई इंसान अपनी सोल है जो उसे अपने इस फ्रेजाइल, इस नाशवान शरीर के अंदर अपनी सोल को कैसे जिंदा रखे। यहाँ पर इस पोइम में यूनिटी ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट मीन्स ह्यूमन बॉडी में रहते हुए कैसे आप अपनी सोल के साथ कर। In the central idea, the poet expresses his feelings about going to a place where he can find peace and solace and become immortal. Poet एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ की उनको शांति मिले और वो immortal हो जाएं. Poet expresses his thoughts about going to a country where he can find peace and solace. वो ये भी describe करते हैं कि वो कैसे अपने कंट्री से दूर जा रहे हैं एंड जहाँ पर उनको कोई पीस नहीं है। ही डज नॉट फाइंड एनी पीस ओवर हेयर और वो उनको अपने कंट्री आयरलैंड में कोई पीस नहीं मिलता और वो ऐसी एक जगह की जो कि बाइजेंटियम है, ऐसी एक जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उनको पीस मिले, इमॉर्टैलिटी मिले और वो एक स्पिरिचुअल लैंड की ओर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी बाइजेंटियम के लिए शुरू कर दी है। वो बोट में बैठे हैं। ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिज कंट्री, आयरलैंड को पीछे छोड़ दिया एंड ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन द शिप फॉर बाइजेंटियम। उनको उम्मीद है कि वहाँ जाकर ही विल डेफिनेटली गेट इमॉर्टैलिटी, सोलेस, पीस एंड इटर्नल लाइफ। In the first stanza, the poet describes Ireland and he says that ये place old लोगों के लिए suitable नहीं है, is not best fitted for old. The poet does not find a spiritual place. यहाँ वो कहते हैं मुझे कोई spiritual place नहीं नजर आती जहाँ मैं जा सकूँ जो old लोगों के लिए fit हो। यहाँ पर जो लोग हैं वो physical activities और सेंशुअल प्लेजर्स में बिजी हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। यंग पीपल आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। पोइट सेज पूरी जनरेशन है ही बिजी है एंजॉइंग अमंग्स देमसेल्व्स। दे एंजॉयज म्यूजिक एंड सेंशुअलिटी। जो बर्ड्स हैं वो भी अपनी एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर रहे हैं। पोइट कहते हैं कि इन पोइट ने इस जनरेशन का नाम डाइंग जनरेशन हुआ है, जो अपने डाइंग जनरेशन ही इनका नाम रखा है, जो अपने आप में ही बिजी हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है और उनको इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है।
यहाँ पर वो कहते हैं हर कोई अपने आप में मग्न है, अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट और एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर सैल्मन एंड मैकरल नाम की फिशेस हैं जो वाटरफॉल्स ऑफ आयरलैंड में उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि चाहे फिश हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे अदर क्रिएचर्स हो, वो अपने आप को एंजॉय करने में बिजी हैं। इनको 3 ही काम वो कहते हैं आयरलैंड के लोगों को आते हैं, दैट इज एंजॉय, रिप्रोड्यूस, गेट ओल्ड एंड डाई। वो कहते हैं कि एक ही साइकिल में घूम रहे हैं जिसमें ये अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें ये उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड एंड डाई। पोइट के यहाँ कहने का मतलब है दे हैव नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन देयर लाइफ्स। मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो इतने खो चुके हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी एंड देयर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, इसके बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं है। वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू गेट immortal. They don't want to escape from the cycle of life and birth. उनको नहीं है ये आइडिया कि कैसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा जाए, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करके बचा जाए, इस चीज़ का उनको कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पोइट जो कि अपने आप को एक ओल्ड मैन के रूप में दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि ना तो आयरलैंड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जा सकूं, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कर सकूं, ना तो कोई यहाँ ऐसी जगह है। जो लोग हैं अपने आप में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, अपनी अपनी लाइफ हर कोई जी रहा है, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे लोग हैं, और उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा और कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का, और वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ही उनकी जिंदगी कट रही है। In this stanza, the poet says he is on aging, और उनकी डिज़ायर है कि वो इमोर्टैलिटी को प्राप्त करें। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने डिस्क्राइब करा कि उनके आसपास की दुनिया कैसी है। वे कहते हैं कि वे ओल्ड हो गए हैं, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। वे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे बाइजेंटियम की एंशियंट सिटी में सेल करना चाहते हैं, जिससे कि वे अपनी स्पिरिचुअल प्लेस देखते हुए कहते हैं कि वे ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस है और उस जगह को इमॉर्टैलिटी के सिंबल के रूप में देखते हैं कि मैं वहां जाकर इमॉर्टल हो जाऊं। सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं हेयर ही डिस्क्राइब्स द सेजेस, मतलब संतों की व्याख्यान करते हैं और बुद्धिजीवी लोगों के बारे में बताते हैं जो बाइजेंटियम में रहते हैं। द पोएट सेज वे बाइजेंटियम के संतों और बुद्धिजीवों की बात करते हैं जो रियलिटी की ट्रू नेचर को समझते हैं। जो संत लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, उनको पता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई हमारा जो बर्थ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, यही रियलिटी है, और आम लोगों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं। ये सिर्फ संतों महंतों को ही इस बात की समझ है, वो ही सच्चाई को जानते हैं और आर्ट की नेचर को भी जानते हैं जो कभी नहीं मरता, विच इज ऑल्सो इटर्नल। अब आर्ट है, जो कलाकृतियाँ हैं, जो बन गई सो बन गई, वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड आर्ट आर इटर्नल, इमॉर्टल, ये कभी नहीं मरते, ये सदा जीवित रहते हैं। हमारी सोल भी कभी नहीं मरती, वैसे ही वे कहते हैं आर्ट भी कभी नहीं मरता। वे कहते हैं कि उनकी नॉलेज एंड समझ, उनकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग ही मोरालिटी को प्राप्त करने का एक जरिया। किसकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? संतों की, सेजिस की। जो बाइजेंटियम के संत हैं, उनकी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी उनको समझ है, वो ही एक जरिया है आपको इमॉर्टैलिटी तक पहुंचाने का। क्योंकि संतों के द्वारा जो जो बातें आपको, रियलिटी, जो सच्चाई आपको समझाई जाएगी, उसको अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करोगे तो नेचुरली आप भी वही फॉलो करोगे जो उन्होंने करा, एंड यू विल बी एबल टू रीच योर गोल एंड यू कैन अकम्प्लिश द गोल ऑफ लाइफ। In the third stanza,
द पोएट सेज कि उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे एक गोल्डन बर्ड में तब्दील हो जाएं जो बाइजेंटियम में हमेशा रहे, अपनी मॉर्टल मतलब अपने नाशवान शरीर से मुक्त हो जाएं और उनको स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी में वो हमेशा के लिए समा जाएं। पोइट को आशा है कि जो संत वॉल पर टंगे हुए, वॉल पर एक हैंग्ड मोज़ेक में फायर में दिख रहे हैं, वे उनको बॉडी से ले जाएं जो कि टाइम से परे है, क्योंकि वो तो हमेशा ही उधर वॉल पर टंगे हुए मोज़ेक है जो वॉल पर हैंग्ड हैं। वहाँ पर कुछ संत हैं जो फायर में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको वहाँ से ले जाएं जहाँ पर एक आर्ट वर्क की तरह हमेशा के लिए एग्जिस्ट करें। ये रेफरेंस बात से ली गई है जब टर्क्स एंटर चर्च इन 1453, तो प्रीस्ट उस टाइम गा रहे थे जब टर्क्स लोगों ने एंटर करा चर्च में। उन्होंने प्रीस्ट ने सेक्रेड वेसल्स हाथ में लिए और चर्च की वॉल में डिसअपियर हो गए। वो उधर ही रहेंगे जब तक चर्च क्रिश्चियनडम में वापस नहीं आती। In the fourth stanza, the poet says, when he left his body behind, जब उनका ये शरीर इधर ही छूट जाएगा और आत्मा शरीर से निकल जाएगी, तो दोबारा उनको मॉर्टल फिजिकल फॉर्म नहीं मिलेगी। एक बार आत्मा के निकलने के बाद ये शरीर उनको दोबारा फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। वे एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ गोल्डन आर्ट ही बनकर रह जाएंगे, जो कि मेटल वर्कर्स द्वारा एम्परर के बेडरूम में हैंग हो सकेगा, या वो एक गोल्डन बर्ड जो कि गोल्डन ट्रीज पर बनाया जाएगा। फिर इधर दोबारा पोइट कहते हैं, जबकि वह सेजिस को पसंद करते हैं, वो संतों को पसंद करते हैं जो अपनी इटर्नल विजडम से लोगों को प्रीच करते हैं, जिनके पास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सारी नॉलेज है। सेलिंग टू बाइजेंटियम में यह बताया गया है कि इस नाशवान शरीर में अपनी सोल को अलाइव रखना कितना मुश्किल है। सोल को अलाइव रखने से मतलब है कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड रहना कितना मुश्किल है। हर टाइम ये बात अपने दिमाग में रखनी कितनी मुश्किल है कि हमारा जो ये जन्म है वो परमात्मा की प्राप्ति और इमॉर्टल होने के लिए हुआ है। इमॉर्टल सिर्फ सोल हो सकती है, शरीर नहीं। पोइट ने अपने आप को एक ओल्ड मैन के रूप में प्रेजेंट किया है इस पोइम में, जो अपनी कंट्री आयरलैंड, जो कि यंग लोगों की कंट्री है, को छोड़कर बाइजेंटियम, जो कि एक पुराना सिटी है जिसको आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, वहीं से ही अर्ली क्रिश्चियनिटी शुरू हुई मानी जाती है। वहाँ पोइट को उम्मीद है कि कैसे वो मॉर्टल मतलब नाशवान शरीर को छोड़कर इमॉर्टल हो जाए। इमॉर्टल मतलब हु नेवर डाइज, हु लिव्स फॉर एवर। इमॉर्टल सोल ही हो सकती है, इमॉर्टल शरीर नहीं हो सकता। शरीर इज मॉर्टल, इमॉर्टल सोल है। वो अपने इस शरीर को नाशवान समझते हुए चाहते हैं कि उनकी जो है मुक्ति हो जाए, उनकी आत्मा की मुक्ति हो जाए। यही इस पोइम में बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोइम सेलिंग टू बाइजेंटियम ठीक तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।